सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज का मेरा लेक्चर तमाम पहली क्लास के बच्चों के लिए है। हमने प्लेनर में जो है वो हम के आधे सवालात याद किए थे। अब जो है मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, यानी हम मुकम्मल करेंगे। तो ये मेरा 5वां लेक्चर है आप तमाम पहली क्लास के बच्चों के लिए। बेटा लेक्चर 5 है हमारा। लेक्चर 5 में हमारा सवाल है मंदरजा झेल, यानी नीचे दिए गई तस्वीर को देखकर बताएं कि किसने किसने पैदा किया है। मतलब यहाँ आपको जितनी भी तस्वीर दी हुई है आपने इन्हें देखकर बताना है किसने पैदा किया है। मैंने जब आपको हम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया की तमाम चीज़ें किसने पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई हैं, खुद बनाई हैं। तो यहाँ भी कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो एक एक करके हम इसके आगे हमें यहाँ जगह दी हुई है, हम इसमें लिखेंगे कि इन्हें किसने पैदा किया है। अब आप यहाँ देखिए बेटा, ये है तोता। क्या है? तोता। तो आपको पता है इसे बनाने वाला कौन है, पैदा करने वाला? अल्लाह ताला है। अलिफ लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला है साकिन अल्लाह, नून बड़ी ज़बर ने। किसने पैदा किया है इसे? अल्लाह ताला ने। अच्छा अब जो है बेटा इंसान है, इंसान को भी पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ने। अब ये है बेटा दरख्त। दरख्त को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे अलिफ लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला है साकिन अल्लाह, नून बड़ी ज़बर ने, अल्लाह ने फुल। अब बेटा ये शेर, शेर जो है वो जानवर है, तो इसे भी पैदा करने वाला कौन है? तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो इसे भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। इसे भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। उसके बाद है पहाड़ है ये, तो पहाड़ों को किसने बनाया है बेटा? इन्हें भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है। यहाँ भी आएगा अल्लाह ने। यहाँ हम लगाएंगे फुल स्टॉप, यहाँ हम सब में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब बेटा ये है गाय। गाय भी जो है वो जानवर है, इसका दूध तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। तो गाय को भी बनाने वाला यानी पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो यहाँ भी इस जगह में भी हम लिखेंगे अल्लाह ताला। अलिफ लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला है साकिन अल्लाह, नून बड़ी ज़बर ने, अल्लाह ने। अब देखिए बेटा तमाम यहाँ जितनी भी हमें चीज़ें बताई इनके बारे में कहा कि इन्हें पैदा करने वाला कौन है। मैंने आपको एक एक करके बताया, लिखवाया भी, हिज्जे भी बताई। अब आपने क्या करना है, इसी तरह अपने प्लेनर में आपने भी फिल करना है ये, और नीट और क्लीन राइटिंग में यानी साफ राइटिंग में आप लोग कीजिएगा, जो कि समझ भी आए लिखा हुआ। ये हमारा था बेटा लेक्चर 5। कौन सा लेक्चर था? लेक्चर 5। अब आगे मैं आपको बेटा लेक्चर 6 बताऊंगी हमारा कि कौन सा है। तो आप प्लेनर का आगे वाला सफ़ा खोल लीजिए। अब ये है बेटा आपका लेक्चर 6 है। सवाल यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, गौर से सुनिए तमाम बच्चे। मंदरजा झेल अल्फाज के मायने याद करें। अब मतलब मंदरजा झेल मतलब नीचे जितने भी अल्फाज दिए हुए इसकी आपने क्या करनी है बेटा? मायने याद करनी है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कितने अल्फाज हैं। 3 हैं हमारे, 1 2 और ये तीसरा। 3 है अल्फाज मायने, पढ़ के बता रही हूँ आपको। पहला हमारा लफ्ज़ है खालिक। कौन सा लफ्ज़ है बेटा? खालिक। खालिक का क्या मतलब होता है? पैदा करने वाला। अब जिस तरह हमारा खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। हमारी क्या बेटा पूरी दुनिया को ही पैदा करने वाले सबकी खालिक हैं अल्लाह ताला हैं। ठीक है, यानी पैदा करने वाले। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है मायूस करना। मायूस करने का मतलब होता है दिल तोड़ना। हमें कोई जैसे बेटा हमें कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, वो मायूस हो। ठीक है, और मायूस अगर हम खुद भी मायूस हो रहे हैं तो वो भी एक कुफ्र है। कहते हैं मायूसी भी एक कुफ्र है। मतलब ये मायूस नहीं होना चाहिए हमें भी। ठीक है, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। इसी तरह तीसरा अल्फाज है कुदरत। कुदरत का क्या मतलब है? ताकत।
इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं वो अल्लाह की कुदरत हैं, ठीक है। कुदरत का क्या मतलब है? ताकत है। यहाँ तक बेटा हमारा छठा लेक्चर मुकम्मल होता है। अब मैं आपको सातवां बताऊंगी। सातवें लेक्चर में क्या होगा कि यहाँ तक हमारे हम्द के सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारी रीडिंग रहती है नात की, यानी नात की पहले हम रीडिंग करेंगे तभी फिर आगे सवालात करेंगे, तो इसलिए ये नात के सवालात हम बाद में याद करेंगे। पहले मैं आपको किताब में रीडिंग कराऊंगी। किसकी बेटा? नात की। तो तमाम बच्चे जो हैं अपनी किताबें खोल लीजिए। अब बेटा यहाँ जो है आप लोग प्लेनर बंद कर दीजिए। अब मैं आपको किताब में पढ़ाऊँगी सबक नंबर 2 जिसका नाम है नात, सफ़ा नंबर 9 खोल लीजिए। बेटा ये देखिए सफ़ा नंबर 9 है, इस पर हमारा सबक नंबर 2 है नात, ठीक है। अब नात की यहाँ रीडिंग कराने से पहले मैं आपको कॉपी में मेरे मुश्किल अल्फाज लिख कर बताऊँगी और उस पर मतलब ज़बर ज़ेर भी बताऊँगी, ताकि जब मुश्किल अल्फाज आप पढ़ लेंगे तो रीडिंग भी अच्छे से कर सकेंगे। तो कॉपी में अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने गौर से सुनना है। बेटा क्लास पहली, सब्जेक्ट उर्दू, लेक्चर कौन सा है? 7वां। 5वां और छठा प्लेनर से दिए मैंने सवाल जवाब। अब यहाँ आपको बताऊंगी नात, नात किसे कहते हैं और मुश्किल अल्फाज, ठीक है। गौर से सुनिए आप लोग। नून आइन ज़बर ना, तेसा की नात। उसके बाद नात अब किसे कहते हैं, यानी नात की डेफिनेशन, उसकी तारीफ़। जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि नात किसे कहते हैं? जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। तो आपको बेटा पता चल गया होगा कि नात किसे कहते हैं। अब नीचे देखिए मुश्किल अल्फाज। लफ्ज़ है बेटा पेशवा, पे ये ज़बर पे, शीन साकीन, वाव वाली ज़बर वा, पेशवा, ठीक है। रेह ज़बर राह, नून पेश नू, मीम वाली ज़बर मा, रह नुमा, सीन ये ज़ेड सी, दाल साकीन, हे अली ज़बर हा, सीधा, काफ लाम ज़बर कल, मीम है ज़बर मा, कलमा, ते बे ज़बर तब, लाम ये ज़ेड ली, तब ली, गैन साकीन, तबलीग, रे सीन ज़बर रस, ते ज़बर ता, रस्ता, पेड़े ज़बर पढ़, हे अली ज़बर हा, पढ़ा, ये अली ज़बर या, पढ़ाया, दाल पे दू, हे अली ज़बर खा, ये अली ज़बर या, दुखाया, दाल ये ज़ेड दी, नून ज़ेर नी, दी ने, अलिफ सीन ज़ेड इस, लाम अली ज़बर ला, मीम साकिन, दीने इस्लाम, मीम पेश मू, सीन लाम ज़बर सल, मुसल, मीम अली ज़बर मा, नून साकिन, मुसलमान। यहाँ तक बेटा मैंने अल्फाज आपको पढ़कर बता दिया। अब एक बार फिर से सुन लीजिए आप। ये है पेशवा, रहनुमा, सीधा, कलमा, तबलीग, रास्ता, पढ़ाया, दुखाया, दीन इस्लाम और आखिरी अल्फाज है मुसलमान। अब यहाँ तक के थे बेटा, ये हैं हमारे मुश्किल अल्फाज थे और नात के भाई नात किसे कहते हैं। अब किताब पर आ जाए फिर से। सफ़ा नंबर मैंने आपको बताया था 9 है, एक बार फिर से यानी आप लोग सुन लीजिए और सफ़ा नंबर 9 खोलिए किताब में। सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 का नाम है नात। नात किसे कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। अब आप रीडिंग देखिए। दीन इस्लाम के रहनुमा आप हैं, हर मुसलमान के पेशवा आप हैं। अब आप बेटा, अब यहाँ बात हो रही है आप, हम कहेंगे आप कौन, तो आपको बताया कि नात में किसकी तारीफ़ होती है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ बात जो हो रही है ना कि आप हैं, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। क्या कह रहे हैं इन 2 लाइन का मतलब देखिए, दीन इस्लाम के रहनुमा आप हैं, यानी दीन इस्लाम जो कि हमारा दीन है उसके रहनुमा यानी खैरख्वाह कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हर मुसलमान के पेशवा यानी रहबर और इमाम होता है पेशवा का मतलब, वो भी
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। आपने सीधा रास्ता दिखाया हमें, आपने अपना कलमा पढ़ाया हमें। सीधा रास्ता बेटा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है, तो ये हमें किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अपना कलमा पढ़ाया। अब जिस तरह अल्लाह ताला जो है वो आसमान से मतलब आयतें भेजते थे, नबी पाक उसे लोगों तक पहुंचाते थे। तो मतलब इसी तरह जिस तरह अज़ान है उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, तो इस तरह कलमा भी जो हमें पढ़ाया जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो वो भी हमें किसने पढ़ाया है बेटा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पढ़ाया है। तो ये बेटा यहाँ आपका ये 7वां लेक्चर का मतलब रीडिंग है जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताई है। अब आगे जो है आप लोग देखिए 8वें लेक्चर में वही मैं आपको मुश्किल अल्फाज पहले इन लाइन के बताऊंगी, फिर ये लाइन आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग कॉपी में देखिए और गौर से सुनिए। क्लास पहली बेटा सब्जेक्ट उर्दू, लेक्चर अब हमारा 8 है, पहले वाला 7वां था। सबक नंबर 2 का नाम है नात। अब एक बार फिर से बता रही हूँ, नात किसे कहते हैं? जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे नात कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अब मुश्किल अल्फाज देखिए आप इमला के लिए कौन कौन से हैं उन लाइन के। पहला है तालीम। ठीक है, ते आइन ज़बर ता, लाम ये ज़ेर ली, मीम साकिन, तालीम। नून ये ज़बर ने, काफ साकिन नेक, तेबे ज़बर तब, लाम ये ज़ेर ली, गैन साकिन तबलीग, दाल ये ज़ेर दी, नून वाव ज़बर नो। अब बेटा अगर अलग लफ्ज़ होता दीन तो हम कहते दाल ये ज़ेर दी नून साकिन बन जाता दीन। अब दीन और दुनिया दोनों लफ्ज़ को साथ मिला रहे तो हम हिज्जे भी ऐसे ही करेंगे। दाल ये ज़ेर दी, नून वाव ज़बर नो, दीनो, दाल नून पे दुन, ये अली ज़बर या, दीनो दुनिया। सीन ज़बर सा, हे अली ज़बर हा, रे अली ज़बर रा, सहारा। क़ाफ़ अली ज़बर का, हमज़ा मीम ज़ेर इम, काइम। उसके बाद है आइन दाल ज़बर अद। अगर वही बात आ गई यहाँ भी लफ्ज़ होता अदल अलग तो हम करते हैं आइन दाल ज़बर अद, लाम साकिन, ये बन जाता अदल। लेकिन इनको साथ में लाना है तो हिज्जे भी ऐसी होगी, आइन दाल ज़बर अद, लाम वाव ज़बर लो, अदलो, अलिफ नून रे इन, फ़ाद अली ज़बर सा, फे साकिन, इंसाफ, अदलो इंसाफ। उसके बाद है लफ्ज़ पैरवी, पे ये ज़बर पे, रे साकिन, वाव छोटी ये ज़ेर भी, पैरवी। शीन है पेश, शोह, रेते ज़बर रत, शोहरत। आइन जे ज़ेर इज़, जेते ज़बर ज़त, इज़्ज़त। ठीक है, ये है मुश्किल अल्फाज हमारे आगे वाली लाइन की। अब बेटा किताब में वही सफ़ा नंबर 9 पर आप आगे की लाइन पढ़ा रही हूँ। अब ये आगे वाली लाइन देखिए, दीनो दुनिया की तालीम दी आपने, नेक बातों की तबलीग की आपने। दीनों दुनिया यानी हम दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कर सकते हैं बेटा। यहाँ हम नेक अमल जो करेंगे आगे जाके वही हमारे काम आएंगे। यानी उसकी तालीम भी किसने दी हमें? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। उसके बाद नेक बातों की, यानी नेक बातें यानी अच्छे काम हमें करने चाहिए तो उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, यानी जिन लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम नहीं जा रहा था उन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उसे कहते हैं मतलब तबलीग करना। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अदलो इंसाफ कायम किया आपने, बेकसों को सहारा दिया आपने। मतलब अदलो इंसाफ कि क्या सही है क्या गलत, ऐसे नहीं कि मतलब झूठे की जो है वो तरफदारी कर दी और सच्चे को मतलब छोड़ दिया, उसकी नहीं की, ऐसे नहीं किया नबी पाक ने। क्या सच है क्या झूठ, इसका इंसाफ किया और लोगों को भी बताया। सिर्फ ऐसे नहीं किया कि खुद ही इंसाफ किया बल्कि लोगों को भी बताया इंसाफ का। और बेकसों को यानी जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनको लोग मतलब कोई उनका अपना नहीं होता, उनको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा दिया। आखिरी की बेटा 2 लाइनें हैं, आपकी पैरवी जिस किसी ने भी की,
मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी कहते हैं बेटा हम कि नक्शे कदम पर चलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई उसकी पैरवी अगर जो कोई भी करेगा, मतलब जिस किसी ने भी की, जो कोई भी करेगा उसको शोहरत मिली, उसको इज़्ज़त मिली, उसको यानी वो दुनिया में भी आप ये समझ लें कि कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में उसको यानी इज़्ज़त मिलेगी जिसने क्या किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। यहाँ तक हमारा 8वां लेक्चर मेरा था आप लोगों के लिए बेटा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको आप याद कीजिए इन लाइन को, यानी नात जो है हमारी हाफ हाफ करके 7वें और 8वें लेक्चर में मुकम्मल हो गई है। अब आपने इन्हें याद करना है, ठीक है, अच्छे से। मैं डायरी बता रही हूँ, फिर यहाँ मेरा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। उर्दू बेटा डायरी देखिए, सबक नंबर 2 नात की रीडिंग याद करें और प्लेनर से सवालात जो कि मैंने प्लेनर से दिए, हमद के हमारे 2 सवालात रहे हुए थे वो भी आपने याद करने। ये है आपकी डायरी। तो बेटा इस हफ्ते के बेटा लास्ट वीक में आपने क्या करना है कि बेटा हफ्ते के आखिरी के दिन में आपने आकर ये काम हमें सबमिट कराना है, ठीक है। और स्कूल के पेज को बेटा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि लेक्चर जो है मिलते रहें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो सर्च करते रहें कि अब कौन सा लेक्चर है या नहीं। ठीक है बेटा, घर पर रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।